Now we will do some exercise questions. Okay, chapter 16 are universe. Question number 1. Choose the correct option. A. Which of the following are part of the universe? Stars, planets, asteroids, all of the above. Definitely all these are the parts of universe. Okay, so answer is fourth, all of the above. The star nearest to the earth is Sun, Proxima Centauri, Big Dipper, Cassiopeia. So Sun is the correct answer. हमारे अर्थ के पास सबसे पास कौन सा स्टार है? सन. ओके. Gases present inside the sun. Okay. So hydro, nitrogen, nitrogen and helium, hydrogen and helium, hydrogen and oxygen. So correct answer is hydrogen and helium. Okay. So sun में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं. ओके. द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा हॉट प्लैनेट कौन सा है? वीनस. ओके. वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. नेक्स्ट, द टाइम पीरियड टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड. मून हमारे अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है, जो पीरियड लगता है, उसे अपन क्या कहते हैं? लूनार डे, लूनार ईयर, लाइट डे, लाइट ईयर. वो कहलाता है लूनार डे. ओके. अर्थ का एक चक्कर लगाने में मून जितना टाइम लेता है उसे अपन लूनार डे कहते हैं, और एक लूनार डे इज इक्वल्स टू 27 अर्थ डे. ठीक है. नेक्स्ट, फर्स्ट सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस बाय इंडिया. आप फोकस करेंगे इंडिया ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की थी, कौन सी सैटेलाइट भेजी थी सबसे पहले स्पेस में? आर्यभट्टा. ओके. स्पुतनिक जो है वो रशिया ने भेजी हुई थी. ठीक है. आर्यभट्ट इंडिया ने सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी. ठीक है. नेक्स्ट, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज a place in Pacific Ocean, dark patch in our moon, an island in West Indies, none of the above. The sea of tranquility is dark patch in our moon. हमारे मून में जो डार्क पैचेस दिखते हैं ना आपको, आपने देखा होगा ना, वो क्या है? sea of tranquility कहते हैं उसे. ओके. The only cosmic body to be visited by human being is moon. ठीक है. सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे. मून पे कॉस्मिक बॉडी मीन्स ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट, द फ्यूल ऑफ द सन एंड द स्टार्स इज हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन एंड कोल. हाइड्रोजन. ओके. हीलियम नहीं लिखेंगे आप वहां, हाइड्रोजन. ठीक है. लाइट ईयर इज अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, लाइट, नंबर ऑफ डेज, ऑल ऑफ द अबव. डिस्टेंस, लाइट ईयर इज द यूनिट for measuring the distance. Okay. So जो celestial bodies हैं वो बहुत दूर होती हैं एक दूसरे से, तो इतनी बड़ी डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर को हम यूज करते हैं. ओके. अल्फा सेंचुरी इज कॉमेट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और स्टार है, या मून ऑफ जुपिटर है? स्टार है. ठीक है. अल्फा सेंचुरी, स्टार. क्लियर. नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. The study of the universe is called astronomy. Okay. Or the person who study the universe, these are called क्या कहलाते हैं वो? astronomers. Okay. So universe की study, उस study को क्या कह रहे हैं? astronomy branch है साइंस की. Okay. The pole star is a part of Ursa minor constellation. Ursa minor constellation का एक part है pole star. स्टार एमिट्स देयर ओन लाइट. ठीक है. स्टार की अपनी लाइट होती है. द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट इज सीरीज. ओके. व्हेन वी कैन सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, इट इज कॉल्ड एज वैक्सिंग गिबस मून. ठीक है. सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. डेफिनेटली सन के चारों तरफ ही तो सब कुछ हो रहा है. ठीक है. सो सन क्या है? सेंटर ऑफ द आवर सोलर सिस्टम. हाइड्रोजन एंड हीलियम कॉन्स्टिट्यूट
constitutes the fuel of the sun and other stars. ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, फ्यूल बनाते हैं सन और स्टार्स के लिए. ओके, नेपच्यून इज द लास्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. प्लूटो नहीं लिखेंगे, ठीक है. नेपच्यून लास्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया. डेफिनेटली, ठीक है. द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर. ओके, इन चूज द आंसर में भी आपने ये सब किए हुए हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ द फिलिप्स यू स्टडीड इन प्रीवियस क्वेश्चन. द अनबर्न्ड पार्ट ऑफ द मीटियोर इज नोन एज मीटियोराइट्स. ठीक है. गैलेक्सी इज लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स. वीनस इज द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को. हाई ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है उसमें और सबसे ज्यादा हीट है उसमें. ओके. ग्रेविटी वॉज द फर्स्ट फोर्स टू अपीयर इन द यूनिवर्स. सबसे पहला जो कोई फोर्स अपन ने जाना था वो क्या था, ग्रेविटी. ओके, इसका ओरिजिनेट सबसे पहले हुआ है. वीनस इज नोन एज द इवनिंग और मॉर्निंग स्टार. क्योंकि वीनस के एक बारे में आपने पढ़ा था, वो जब अपन यदि इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर से देखते हैं तो साउथर्न पे दिखता है और साउथर्न से देखते हैं तो नॉर्थन पे दिखता है. मतलब ये आफ्टर द सनसेट और बिफोर द सनराइज के समय भी दिखता है. ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार. जुपिटर प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स. ठीक है, सबसे ज्यादा मून्स किसके, जुपिटर्स के. नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग celestial body which has a long tail. Comet. ठीक. The nearest star to earth other than the sun. सन के अलावा और कौन सा, मतलब सेकेंड पोजीशन किसकी आती है जो हमारे अर्थ से पास है, अल्फा सेंचुरी. ओके, या और प्रॉक्सिमा सेंचुरी. ठीक. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी. ओके, ये The nearest galaxy to the Milky Way is Andromeda. ये एंड्रोमेडा जो है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास में है. हम कहाँ, किस गैलेक्सी में, हम मिल्की वे गैलेक्सी में. ओके. Heavenly objects which revolves around the planets. मून. ठीक है, मून प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है ना. The largest known galaxy in the universe, IC 1011. याद रखेंगे, हमारे पास और भी गैलेक्सीज हैं, हमें सिर्फ अपने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में डिटेल में स्टडी करना था. बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो गैलेक्सी यूनिवर्स की, वो IC 1011. ओके. द लार्जेस्ट स्टार डिस्कवर्ड सो फार, VY कैनिस मेजोरिस. ठीक है, ये सबसे बड़ा स्टार डिस्कवर हुआ है. द प्लेनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज वीनस. ठीक है, ये कैसे रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, रिवॉल्व करता है. ठीक है. नाउ द डिफरेंसेस. ओके, सो डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स. स्टार इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ ल्यूमिनस शेड ऑफ प्लाज्मा हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी. है ना, उसके जो ल्यूमिनस शेड ऑफ प्लाज्मा, मतलब उसके पास जो प्लाज्मा है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है या गैशियस स्टेट में, सॉरी. सो उसको क्या करके रखा है, अपनी ग्रेविटी के थ्रू होल्ड करके रखा है. ऐसा ऑब्जेक्ट है स्टार. और प्लेनेट कहाँ है, अ प्लेनेट इज अ लार्ज राउंड बॉडी इन अ स्पेस दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार ऑन अ फिक्स पाथ. ठीक है, अपने फिक्स पाथ पे स्टार के चारों तरफ घूमता है. ओके, तो आप क्लियर. नेक्स्ट है meteors and meteorites. Meteors are commonly known as shooting star because they appear as a bright streak of light for a few moments, falling towards the earth and finally disappear. तो जो meteors हैं वो disappear हो जाते हैं, अर्थ तक आते आते. ठीक है. Sorry. Meteorites. When meteor entering the earth is so big that it is not completely burnt and a part of it hits the earth's surface, then it is known as meteorites. क्लियर है. तो meteorites क्या करते हैं, क्रेटर्स क्रिएट करते हैं. वो हमारे सरफेस, अर्थ की सरफेस से हिट होके वहां पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा, पिट बना देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंसेस इज
comet and asteroids. So comets are snowballs of frozen gases, rock and dust that orbit the sun. As we approach the sun, its heat converts the frozen mass to the gaseous matter, which appears in the form of a long tail. ठीक है. And asteroids क्या है? Asteroids are the rocky world revolving around the sun that are too small to be called planet. ठीक है. ये planet कहलाने के हिसाब से भी नहीं है, उनसे भी बहुत छोटे होते हैं. ठीक है. ये सन के चारों तरफ ये भी घूमते हैं. आपने पढ़ा था ना एस्टेरॉइड बेल्ट. ठीक है, वही है ये एस्टेरॉइड्स. एंड लास्ट इज constellation and galaxy. A group of stars which form a recognizable pattern is known as constellation और नक्षत्र. ठीक है. और जो गैलेक्सी है, a galaxy is a gravitationally bonded system of stars, planets, gas, dust and dark matters. Okay. So गैलेक्सी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉन्स्टेलेशन में सिर्फ स्टार्स होते हैं और वो एक शेप को, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं. ठीक है. So these are the some question answers. Later I will explain the short answers and long answers. Clear?